कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का धुआंधार स्पेल। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नीपा, लांडी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, आई चंद्रीगढ़ रोड, लियाकताबाद, टार समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। पावर हाउस के करीब बारिश का पानी जमा हो गया, ट्रक धंस गया, मुख्तलिफ सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहराह फैसल से नर्सरी और कारसाज रोड पर ट्रैफिक जैम। बोर्ड ऑफिस से 5 स्टार चौरंगी जाने वाली सड़क पर भी गाड़ियों की कतारें। बल्दिया टाउन सेक्टर 9D में बारिश के बाद नाला उबल पड़ा, नाले का पानी सड़क पर आ गया। सड़कें जेरे आब आने से शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी बंद हुई। कश्मीर रोड पर पार्क की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल करना पड़ा। बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली भी बंद हो गई। के इलेक्ट्रिक के 650 के करीब फीडर स्ट्रिप कर गए। जो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहा है, बुज़दिल और डरपोक है। पूरा टब्बर सिर्फ लाहौर में फिर रहा है। जनूबी पंजाब उनके हाथ से निकल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हालत पतली है। सिंध में ये एक जलसा नहीं कर पाए, वो रायवंड में बैठकर इलेक्शन में डाके की साजिश कर रहे हैं। जियाले मम्मी डैडी वाले नहीं, जियाउल हक का मुकाबला किया। मैंडेट पर डाका डाला तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में धुआंधार खिताब। कहा नून लीग के सियासी सहूलतकार पतंग वाले हैं जो नफरत तशद्दुद की सियासत करते हैं। कल रात इन्होंने कराची में दोबारा गोली की सियासत की। मेरे कारकुनों को एक आंच भी आई तो मैं अपने हाथों से हिसाब लूंगा। छाछरू में खिताब करते हुए कहा, ये शेर वाले कारूंझर की जानिब देख रहे हैं, वो आपका ग्रेनेड भेजेंगे। अगर ये कारूंझर तक हाथ बढ़ाते हैं तो हम मिलकर इनका हाथ काटेंगे। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, इस्तीफा देके घर चला गया। बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई, हमारी हुकूमत चलती रहती। मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। देखो, घबराना नहीं है। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पाकिस्तान अपने पांव पर दोबारा खड़ा नहीं हो जाता। नवाज शरीफ ने भी कह दिया, घबराना नहीं है। गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा, मेरा दिल नौजवानों के साथ धड़कता है, यूथ नून लीग के साथ है। बोले, आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर घर चला गया, उसने मुझे सजा दिलवाई थी। इस्तीफा देने वाले जज ने बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। वो वक्त चलता रहता तो आज यहाँ कोई बेरोजगार न होता। कहा, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान पांव पर खड़ा नहीं हो जाता। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने जो वादे किए वो पूरे करेगा। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरावाला ने भगाया था। 9 फरवरी का सूरज गुजरावाला और पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत की जानिब से दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। गुज़श्ता रात गए महफूज किए गए फैसले सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में सुनाया। 50 सफ़ों के तफसीली फैसले में कहा, इस्तगासा साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी था। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। फैसले पर बुशरा बीबी ने कहा, इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़ेह है, ये गैरत और बेगैरती की जंग है, फैसला आवाम को करना है। बानी पीटीआई का रद्द अमल था। इद्दत केस में रुस्वा करने की कोशिश की गई। तोशाखाना केस में वो सजा दी जो आज तक किसी को न दी गई। मर जाऊंगा, कभी डील नहीं करूंगा। बाहर से गुलाम आ गया, अब वो इनकी नौकरी करेगा। डोनाल्ड लू और बाजवा को एक्सपोज किया तो साइफर केस में उसकी सजा दी गई। जिन्होंने साजिश करवाई, मुदाखलत की, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। शर्मनाक और बेहुदा केस में सजा सुनाई गई। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा, सियासी मकासद के लिए गैर आईनी गैर कानूनी फैसले किए जा रहे हैं। जज के पास फैसले की कॉपी नहीं थी, जुबानी फैसला सुनाकर चले गए।
मकसद बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उम्मीद करते हैं वहां से इंसाफ मिलेगा। तर्जुमान पीटीआई ने फैसला कवानीन पर संगीन और शर्मनाक हमला करार दे दिया। निकाह केस के फैसले के जरिए एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। जुल्म और नाइंसाफी का पूरी जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करेंगे। हर नाइंसाफी का बदला 8 फरवरी को अवाम वोट से लेंगे। पाए और कबाब बाद में खाना, पहले वोट डालना। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की गुजरांवाला के पहलवानों के साथ जुगते। जलसे से खिताब के दौरान पहलवान को कुश्ती का चैलेंज भी दिया। कहा आओ डंड भी मारते हैं और कुश्ती भी कर लेते हैं। वादे करते हुए बोले गुजरांवाला के लिए मेट्रो बस का ऐलान कर देता, मगर आप पहलवान लोग हैं, मेट्रो बैठ जाएगी, आपके लिए ऑरेंज लाइन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। साइफर केस में सजा, इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी, शाह महमूद कुरैशी आम इंतखाबात नहीं लड़ सकते। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा हो चुकी है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते थे। एक हुकूमत आई और तमाम मंसूबे बंद कर दिए। मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा उनके दौर में पाकिस्तान में तरक्की की शरह 0 पर चली गई थी। आजादी बहुत बड़ी नेमत है, कौम को हक दिलाएंगे। कौम को न रोजगार मिला, न ही उनके मसाइल को हल किया गया। 8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से मईशत, सियासत और अखलाकियात कमजोर हुई। शेर ने हमारा खून पिया और स्टील मिल समेत दूसरे इदारों को खाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा हम एटमी ताकत और मादवी दौलत से माला माल हैं। इन हुक्मरानों की वजह से हमारी तकदीर के फैसले अमरीका और IMF कर रहे हैं। 8 फरवरी को तराजू पर ठप्पा लगाएं और लुटेरों, जागीरदारों और माफियाओं से निजात पाएं। इंतखाबात के लिए इकदामात मुकम्मल कर लिए। पुरअमन माहौल में इनेकाद यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और FC फराइज अंजाम देंगी। सिक्योरिटी की तीसरी टियर पाक फौज के पास होगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं गिरफ्तारियां 9 मई के वाकयात के तनाजुर में हुई। PTI के इल्जामात बेबुनियाद हैं, उनके पास अदालत जाने का ऑप्शन मौजूद है। हमें परेशानी सिर्फ ये है, इस वक्त इलेक्शन जो है वो चंद दिन बाद है। अगर खुदा न खास्ता ये हालात कंट्रोल में नहीं आते हैं, मुझे ये खौफ है, ये डर है 8 फरवरी को कि खुदा न खास्ता इस शहर के अंदर ये फसादात ज्यादा न बढ़ जाए। नॉर्थ कराची में झंडा लगाने पर MQM और पीपल्स पार्टी कारकुनों में झगड़े का मुकदमा दर्ज। 34 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वाकये में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कराची में सियासी सरगर्मियों पर खुल्लम खुल्ला हमले हो रहे हैं। शहरियों को दोबारा हिरासा करने की कोशिश हो रही है। ऐसी हरकतें वो कर रही हैं जिन्हें इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। खदशा है 8 फरवरी को ये फसादात बढ़ न जाएं। MQM हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सौदेबाजी करती रही है। नाज़िमाबाद से शुरू होने वाला झगड़ा न्यू कराची तक पहुंच गया। कत्लो गारत की साजिशें टर्न आउट कम करने और मनपसंद नताइज के लिए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहां हैं? हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, बन गई तो नहीं चलेगी। हम अपोजिशन में बैठने के लिए मुहिम नहीं चला रहे। हेल्थ कार्ड देंगे, तालीमी बजट से IT की तालीम मुफ्त देंगे। 4 मेट्रो ट्रेन और 5000 छोटी बड़ी बसें हमारे मंशूर में शामिल हैं। के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मंसूख कराएंगे। आज मेरी सालगिरह है। एक ही ख्वाहिश है कि आप आज पहले तो तीर को लगाकर बिलावल को सजादारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हुकूक के लिए लड़ सके।
सखर में आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की रैली। जियालों की जानिब से जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। शुरका से खिताब में आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, आज मेरी सालगिरह है, ख्वाहिश है अवाम बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं। हम लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत करते हैं। पानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक कयूम वादा माफ गवाह बन गए। तीनों ने 154 का बयान रिकॉर्ड करा दिया, जिसके मुताबिक 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, राजा बशारत, एजाज खान, राशिद हफीज और बानी पीटीआई के ईमा पर की गई। NA 53 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। बयान में कहा, शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। ATC ने बानी पीटीआई, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। सादा लो अवाम को लूटने वाला एक और फ्रॉड आमिल सरेआम बेनकाब। बैंक के पर्सन इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब और शुभ शुभ सरकार की नाम नेहाद करामत का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। पीर हक खतीब की लोगों की आंख से जंजीर और मोती निकालने की शोबदाबाजी का भी पोस्टमार्टम कर दिया। जाली आमिल ने झांसे में फंसे मरीजों को डॉक्टर से इलाज कराने से रोक दिया और फिर उन तड़पते बिलकते मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया। अवाम ने फ्रॉडिये के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फरवरी के बिलों में अदायगी करना होगी। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाइफलाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। नवंबर की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। There has been reform in virtually every segment of the economy. Caretaker government took proactive measures. Economy, alhamdulillah, is stabilized. SIFC निगरां हुकूमत ने मिलकर मौशी इस्तेहकाम के लिए काम किए। स्मगलिंग के बायस करेंसी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही थी। मईशत के शोबे में इस्लाहात की गई हैं। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, बेहतर इकदामात से डॉलर की कदर में कमी हुई, तिजारती खसारे में कमी आ रही है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। बड़ी कामयाबी पिछली हुकूमत के IMF स्टैंड बाय मुआहदे को डिलीवर करना है। दहशतगर्दों के नाकाम हमलों के बाद मच में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। एक की शनाख्त अब्दुल वदूद सातकजई के नाम से हुई। अब्दुल वदूद सातकजई को लापता अफराद में शामिल करके रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब्दुल वदूद सातकजई की बहन 12 अगस्त 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही है। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासिर बैरूनी कुव्वतों के इमा पर बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। ईरान में जवाबी हमले के दौरान भी कालदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द हलाक हुए थे। बलूचिस्तान में बारिशें और बर्फबारी, हरनाई कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। चपरपीट के मकाम पर बारिश और बर्फबारी के बायस गाड़ियां फंसी रहीं, मुसाफिरों को मुश्किलात। और माड़ा के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद बसोल नदी में तुगयानी, सैलाबी रेले के बायस मकरान कोस्टल हाईवे पर गड्ढा पड़ गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाक फौज और FC का तुर्बत के इलाके सामी में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, सैलाब में फंसे लोगों को निकाल लिया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर FC दस्तों ने बच्चों समेत 9 अफराद को निकाला, तिबी इमदाद भी दी गई। रफा के सेफ जोन पर भी हमले, इसराइली दहशतगर्दी जारी। बमबारी में 34 फलस्तीनी शहीद, 10 लाख से ज्यादा बेघर फलस्तीनी रफा में महसूर। भूखे प्यासे बीमार शहरियों के पनाह लेने के लिए इमारतें कम पड़ गईं। खवातीन तबाहशुदा स्कूलों में बच्चों को जन्म देने पर मजबूर। खान यूनुस में भी इसराइली फौज का मुहासरा और शेलिंग। सेहूनी फौज ने फायरिंग करके 8 निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद
27,238 हो गई, जिनमें 12,000 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। गजा में कत्लेआम बंद करो। लंदन में एक बार फिर इजरायली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। फजा में फौरी जंगबंदी और फलस्तीन की आजादी के नारे गूंजते रहे। लड़की के अगवा की कोशिश नाकाम, फायरिंग से अगवाकार हलाक। लियाकतपुर में 2 मुलजिमान ने साथियों समेत लड़की को अगवा करने की कोशिश की। लड़की के वालिद की फायरिंग से 1 अगवाकार हलाक, 4 फरार हो गए। नौजवान शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग ने पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। कौमी टीम ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद अहम मैच में बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दे दी। उबैद शाह की शानदार बॉलिंग ने जीत में अहम किरदार अदा किया। 5 विकेटें लेकर बंगाल टाइगर्स को धूल चटा दी। कौमी टीम पहले खेलकर 155 रन बना सकी थी। हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की टीम 150 पर ढेर हो गई। डेविस कप टाई के दोनों सिंगल्स मुकाबले भारत के नाम। इस्लामाबाद में एहसान उल हक और अकील खान को शिकस्त हो गई। एहसान उल हक को राम कुमार ने 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। अकील खान को श्रीराम बालाजी ने स्ट्रेट सेट में जेर किया। आज एक डबल्स और 2 रिवर्स सिंगल्स मुकाबले किए जाएंगे। पंजाब में मुख्तलिफ गेम्स में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम की तकरीब। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा, स्पोर्ट्स वो वाहिद चीज है जो कौम को इकट्ठा करता है। अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत काम करना है। मेरे पास वहाब जब भी आते थे स्पोर्ट्स के लिए काम करने का कहते थे। जो आइंदा का 3 साला कैलेंडर बनाया गया वो स्पोर्ट्स में इनकलाब ला सकता है। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज बोले, पंजाब में तलबा के लिए स्पोर्ट्स में तारीखी काम किया गया। मोहसिन नकवी के काम बरसों याद रखे जाएंगे। कराची बोट क्लब में सालाना इंटर स्कूल रोइंग के मुकाबले 27 स्कूलों और यूनिवर्सिटी के 500 से ज्यादा रोयर्स हिस्सा ले रहे हैं। लड़कियां भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। 3 रोजा इवेंट में मुख्तलिफ एज कैटेगरीज के मुकाबले जारी हैं। फाइनल राउंड और इख्तितामी तकरीब आज होगी। ILT20 में कौमी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। आजम खान की गर्ल्स जायंट्स के खिलाफ धुआंधार बैटिंग। विकेट कीपर बैटर ने 18 गेंदों पर इवेंट की तेज तरीन 50 बनाई, टीम को कामयाबी दिलाई। मोहम्मद आमिर ने भी 3 विकेटें हासिल की। सीटी तो बजेगी। HBL PSL में रॉक स्टार अली जफर की वापसी। सीजन 9 के ऑफिशियल तराने में आवाज का जादू जगाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के सोशल मीडिया पर अली जफर की पियानो बजाते हुए वीडियो जारी कर दी गई। अली जफर ने रीपोस्ट करके लिखा, सीटी बिल्कुल बजेगी और स्टेज भी फिर से सजेगा। कराची किंग्स PSL की बेस्ट टीमों में से एक टीम है, इसीलिए हमने इनके साथ पार्टनरशिप की है प्लेटिन में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि कोई लोकल पाकिस्तानी ब्रांड ने सबसे ज्यादा फोन सेल की और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स के साथ मोबाइल फोन कंपनी वीगोटेल ने हाथ मिला लिए। वीगोटेल ऑफिशियल प्लैटिनम मोबाइल फोन पार्टनर बन गया। कराची किंग्स सीजन 9 की ऑफिशियल जर्सी मेहमान खास को पेश की गई। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और वीगोटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नवीद गाबा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out.